हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है इस वीडियो के लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में किया है, पर ये जितना इम्पॉर्टेंट है ये उतना ही निगलेक्टेड भी है। लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं वाटर के ऊपर। तो जैसा कि सबको पता है कि पानी पीना चाहिए, पर लोग उतना पानी पीते नहीं हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि पानी क्यों पीना चाहिए और ना पानी पीने की वजह से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कितना पानी एक दिन में ज़रूरी है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मतलब सामान्य से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ें ऐसी हम कर रहे हैं जो हमें हमारे शरीर से पानी निकाल रही हैं, हमको डिहाइड्रेट कर रही हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें पानी पीना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, ये हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। जितना पानी आप कम पिएंगे खून गाढ़ा होगा, जितना गाढ़ा होगा खून उसको मूव करना उतना मुश्किल होगा, उसको उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। तो जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनका बीपी लो रह सकता है, उनका बीपी हाई रह सकता है, उनका बीपी कभी मेंटेन नहीं होगा। दूसरा, ये ज़रूरी होता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। तो जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप सफिशिएंट पानी पीते हैं तो उसका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें से पानी को तोड़ने के बाद जो ऑक्सीजन निकाला जाता है उसे खाने को बर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है, एनर्जी को निकालने के लिए। तो जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनके शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत कम रहता है, और उसकी वजह से ये जो पानी की वजह से जो एनर्जी निकलनी थी फूड के अंदर से वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को वीकनेस फील हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पीरियड्स के अंदर। जो लड़कियां बहुत कम पानी पीती हैं उन लोगों को इरेगुलर पीरियड्स उनके अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका वो है किडनी की प्रोटेक्शन के लिए। जो लोग कम पानी पीते हैं तो किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है, किडनी उनकी हेल्दी नहीं रह पाती, तो किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है जो लोग बहुत सिवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं। उसके अलावा आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो नसें हैं, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनको अक्सर नसें उनकी खिंच जाती हैं या उनको मरोड़ आ जाते हैं, उनकी जो नर्व्स हैं उनको डैमेज पहुंचता है। इसके अलावा वज़न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका वज़न कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो मतलब हैवी वेट हैं और उनको वेट अपना कम करना है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो वज़न नहीं कम कर पाते क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म वीक होता है। इसके अलावा जो पानी है वो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा गया है, स्किन डल हो जाती है, नाखून उनके ब्रिटल हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं। तो पानी के बहुत सारे फंक्शन हैं हमारी बॉडी के अंदर, पानी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो मतलब जिन लोगों के लिए पानी की रिक्वायरमेंट दूसरे लोगों से ज़्यादा है। अब जितने भी डायबिटिक लोग हैं, क्योंकि शुगर हाई होने की वजह से उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार उनको यूरिन आता है, तो इन लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो नॉर्मल कितना है? नॉर्मल जो पानी का इंटेक है वो आपका होना चाहिए कम से कम 10 से 12 ग्लास, यानी 3 लीटर एक आइडियल है। मिनिमम है 8 से 10 ग्लास। और जो डायबिटिक लोग हैं उनको 3 लीटर से भी थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ऐसे ही जो लोग खाना बनाते हैं, जो भी गैस के पास रहते हैं, वो हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, वो शेफ्स हो सकते हैं, जो भी गैस के पास ज़्यादा काम करता है क्योंकि वो गर्म उसके पास रहता है, गर्म एक स्टोव के पास रह रहा है, तो उसकी बॉडी लगातार पानी लूज करती है। तो उन लोगों को भी पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती है। तीसरा, जो लोग काउंसलर हैं या टीचर्स हैं जिनका बोलने का काम ज़्यादा है, जब भी आप बोलते हैं तो आपकी बॉडी मॉइस्चर लूज करती है, आपके माउथ से मॉइस्चर निकलता है और आपकी बॉडी मॉइस्चर लूज करती है। तो टीचर्स को और काउंसलर्स को भी पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पे हैं या जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग आपकी स्वेटिंग होती है और इस स्वेटिंग की वजह से आपकी बॉडी पानी लूज करती है। तो अगर एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब एक इंसान जो ज़्यादा वर्जिश नहीं करता, अगर उसे 3 लीटर पीने की ज़रूरत है तो आपको कम से कम 1 या 2 ग्लास फालतू पीने की ज़रूरत है। अब ये बात हो गई कितना पानी पीना है, किसको ज़्यादा पीना है, किसको पानी नहीं पीना है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको पानी की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो कुछ ऐसी किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे पानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है।
कुछ ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे पानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पानी का जो एक एवरेज सजेशन है वो 10 से 12 ग्लास रहता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से ना चाहते हुए भी पानी निकलता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने चाय पे अभी एक वीडियो करा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो भी आपकी बॉडी से लगातार पानी निकलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं जिनके अंदर कैफीन होता है, तो जितने भी आपके एरेटेड ड्रिंक्स आजकल मार्केट में आते हैं, तो भी आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तीसरा, अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट पे हैं और एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हैं, तो भी आपके शरीर से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर में पानी रोकता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट आप अपनी डाइट में कम खाते हैं तो भी आपके शरीर से पानी निकलता रहता है। इसके अलावा जो लोग सॉल्ट फ्री डाइट पे या लो सॉल्ट डाइट के ऊपर हैं, यानी कि जो लोग नमक कम खाते हैं या नहीं खाते हैं पूरे पूरे दिन, चाहे वजन कम करने के लिए चाहे किसी और पर्पस के लिए, तो उन लोगों के भी शरीर से बहुत बहुत पानी जो है वो निकल जाता है। इसके अलावा कुछ जनरल फैक्टर्स जो हो सकते हैं जो आपके शरीर से पानी निकाल सकते हैं। जो लोग लंबे होते हैं कंपेयर टू जो लोग जिनकी हाइट कम होती है, उनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो लंबे लोगों में डिहाइड्रेशन जल्दी होगी। ऐसे ही जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं बाय एयर, तो जो लोग एरोप्लेन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको भी डिहाइड्रेशन नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इन सब लोगों को अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लस ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई है जिनसे डिहाइड्रेशन हो सकती है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया क्या नुकसान होते हैं, हमने पानी के फ़ायदे देख लिए, अमाउंट देख लिया, किन लोगों को ध्यान रखना है ये देख लिया, पर पानी लिया कैसे जाए, पानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर आप एक साथ पानी नहीं पी पाते, जैसे आपने पानी पिया और आपको लगता है पेट फूल गया, तो दिन के मेरे लिए 12 ग्लास पूरे करने मुश्किल हैं, तो उसके लिए एक आसान सी टिप है, आप जहाँ भी बैठते हैं आप अपनी पानी की बोतल लेकर बैठिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी सिप करते रहिए। ऐसे करके कब आपकी 3 बोतलें खत्म हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पानी के इनटेक के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम खाने के बाद गुनगुना या गर्म पानी पीते हैं 150 से 200 ml, तो वो हमारे जो डाइजेशन है उसको बढ़ावा देता है। डाइजेशन यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और खाने को आसानी से नीचे उतरने में हेल्प करता है। अब कई लोग कहते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हम लोग खाने के बाद एकदम से 2-3 ग्लास पानी पी लेते हैं या एक पूरा ग्लास पानी पी लेते हैं, तो जो हमारे पेट के अंदर एसिड्स थे, जो हमारे पेट के अंदर जूसेस थे जिन्होंने खाने को पचाना था, वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी पानी मिलने की वजह से वो वीक हो जाता है। तो वीक होने की वजह से वो खाने को ठीक से पचा नहीं पाता और इसी वजह से बदहजमी हो जाती है। यही कारण है कि खाने के साथ पानी पीने के लिए मना किया गया है। पर इसको आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो। कैसे? अगर आप सिप बाय सिप पानी पीते हो खाने के बाद, यानी एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीते, तो ये प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है। अब समझ लेते हैं उन बेवरेजेस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो पीने से आपके शरीर को पानी मिलेगा। अब जितने भी दूध से बने बेवरेज हैं, जितने भी दूध से बने हुए आपके ड्रिंक्स हैं, वो सारे आपको हाइड्रेट करेंगे। तो इसमें शेक्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर दूध किसी भी तरह का फ्लेवर्ड दूध हो वो इन्वॉल्व है, सादा दूध भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा जितने भी दही के जो भी आपके वो बनते हैं बेवरेजेस, वो भी आपको हाइड्रेट करते हैं। तो लस्सी आ गया, छाछ आ गया। इसके अलावा जो भी पानी के अंदर आप मिला के सिंपल आप पीते हैं, शरबत वगैरह, वो भी आपको हाइड्रेट करते हैं। बेल का शरबत या फ्रूट जूसेस आपको हाइड्रेट करते हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा जरिया है एंड आपके आयंस भी लेने का, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेने का और पानी भी लेने का। नींबू पानी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जलजीरा आप ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन बेवरेजेस के जो आपको हाइड्रेट करेगा। जिन लोगों को थोड़ा गर्म बेवरेज पसंद है, उसमें सूप्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रेशन के लिए। पर क्या आपको बेवरेजेस ध्यान रखने हैं कि आपको हाइड्रेट नहीं कर रहे। तो जैसे मैंने बताया टी कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी अगर आप ले रहे हैं वो भी आपको डिहाइड्रेट करेगी। अगर आप आइस टी ले रहे हैं वो भी आपको डिहाइड्रेट करेगी। ऐसे ही जो आप मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो भी आपको डिहाइड्रेट करती है। तो अगर आप पानी की जगह इनको पी रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये आपको हाइड्रेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उसको टेस्ट के लिए पी रहे हैं और कम क्वांटिटी में पी रहे हैं, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो आई होप इस वीडियो में मैंने हाइड्रेशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं या आपके जो भी नॉलेज है उसके अंदर आपको इसमें फ़ायदा हुआ होगा। और आप अगर इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है, पसंद किया है, तो उसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, अपनी फैमिली से भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।